सौदा खरा खरा में आज समझेंगे मार्केट किस तरीके से क्लोज हुआ है और किन स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट रही, किन स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली और साथ ही ये भी समझेंगे कि यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा हमें आगे क्या बता रहे हैं। साथ ही आज एक्सपायरी का दिन था तो कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको आज हम लोग सौदा खरा खरा में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 61,431, अराउंड 128 पॉइंट डाउन। निफ्टी क्लोज हुआ है 18,130, अराउंड 51 पॉइंट डाउन। बैंक निफ्टी जरूर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के साथ क्लोज हुआ, लगभग 43,752 और लगभग 53 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव रहा। मिला जुला रुझान रहा फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में आज भी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेजी से हावी रही और इसी वजह से निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 37 स्टॉक्स डिक्लाइन बंद हुए और सिर्फ 13 स्टॉक ही यहाँ पर बढ़त के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। ओवरऑल ऊपरी लेवल पर काफी दबाव देखने को मिला, लेकिन डेरिवेटिव डेटा की एनालिसिस करने से पहले समझते हैं आज के निफ्टी के गेनर। यहाँ पर बजाज फाइनेंस, जैसे मैंने पहले बताया, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में आज पॉजिटिव ट्रेंड रहा। बजाज फाइनेंस लगभग 1.25% ऊपर 6790 की क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर 1927 की क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। भारती एयरटेल ये भी लगभग 1% ऊपर 799 की क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। आईसीआईसी बैंक 946 लगभग 0.25% ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आया। फिलहाल लूजर्स की अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो लूजर में सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो मिली डिविस लैब पे। डिविस लैब 3153 क्लोज हुआ, लगभग 3.5% डाउन। अदानी पोर्ट आज भी गिरावट के ट्रेंड में रहा और 664 की क्लोजिंग आई, लगभग 3.25% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज गिरावट के साथ यहाँ पर रहा, 2% की गिरावट रही, 574 के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आई। आईटीसी यहाँ पर 419 क्लोज हुआ, लगभग 2% नीचे। टाइटन कंपनी खासतौर से गोल्ड के प्राइसेस के बाद इसमें भी गिरावट रही और ये क्लोज हुआ 2721, लगभग 1.5% नीचे। अब आते हैं एक बार डेरिवेटिव डेटा यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी में सबसे ज्यादा जो ओआई देखने को मिला वो मिला आपको 18,200 की कॉल पे और साथ ही 18,300 की कॉल पे। तो कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस जोन देखते हैं तो वो अब है 18,002 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 18,300 दूसरा रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ी बात है कि पुट साइड से देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप होता हुआ नजर आया और 18,100 की पुट पे यहाँ पर 1,22,00,000 से ज्यादा की ओआई बनते हुए नजर आए और साथ ही 18,000 पे भी लगभग 59 लाख के करीब ओआई यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो काफी हद तक ये क्लियर होता है कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,100 का है और अगर ये लेवल टूटता है तो वापस निफ्टी 17,950 से 18,000 के लेवल टेस्ट कर सकती है। कल के स्टॉक में स्ट्रैटेजी में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही 43,752 के पास, लेकिन ऊपरी लेवल से बार बार दबाव देखने को मिला। 44,000 का यहाँ पर ओआई सबसे ज्यादा देखने को मिला कॉल साइड से और 43,800 पे भी अच्छे खासे लास्ट में ओआई बनते हुए नजर आए। इससे एक साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि 43,800 एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस 44,000 का है। सपोर्ट साइड पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर 43,700 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। साथ ही 43,500 पे भी अच्छे खासे पुट पे ओआई डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर का जो दायरा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में 43,700 से 43,500 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपको किन स्टॉक्स पे यहाँ पर फोकस करना चाहिए, किन स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किन स्टॉक्स पे आपको बाइंग रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, तो आपको आज के दिन यहाँ पर जिस हिसाब से ओआई डेवलप होते हुए नजर आया, फ्रेश बाइंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिली। एयू बैंक आपको यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा सकता है, 743 की क्लोजिंग है और
ये अप साइड में 755 रुपए तक जा सकता है, तो आप इसको अपने बाइंग में कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसी में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। 946 की क्लोजिंग है, अप साइड पे 955 तक जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तीसरे स्टॉक को यहाँ पर अगर देखते हैं तो एशियन पेंट में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है और ये अभी 3180 तक के लेवल दिखा सकता है, तो आप यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बना सकते हैं। साथ ही उन काउंटर की बात करते हैं जिनसे दूरी बनाकर रखनी है। हालांकि थोड़ा सा बाइंग बायसेंस यहाँ पर कम रखना चाहिए, सेल साइड से आपको थोड़ा गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। और सबसे पहला स्टॉक अगर फ्यूचर में देखते हैं जिससे दूरी बनानी है वो है जेके टायर। हालांकि टायर इंडस्ट्री में काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन अभी भी स्टॉक के रिजल्ट आने के बाद से बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। रिजल्ट स्टेबल और अच्छे रहे, उसके बावजूद प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और ये स्टॉक अभी जा सकता है 167 तक, तो यहाँ पर इससे बनानी है दूरी और अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। कल मैंने आपको अदानी ग्रुप के शेयरों में सेलिंग की राय दी थी, आज भी अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अगर अदानी टोटल गैस की बात करें तो 5% की गिरावट आज है और कल भी ये गिरावट अभी कंटिन्यू रह सकती है, तो इससे भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। अदानी ट्रेड्स की बात करें तो उसमें भी आज करीब 5% की गिरावट ही देखने को मिली। कल भी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक में अभी और गिरावट बढ़ सकती, वो अभी गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं और स्टॉक्स में, तो डिवीज लैब आपको इससे भी दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि इसमें भी एक करेक्शन का मोड दिखाई दे रहा है, 3000 तक के लेवल छू सकता है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग की रणनीति या फिर इससे दूरी बनाकर रखनी है। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले क्योंकि इस समय रियल एस्टेट के स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया था जिसमें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ में एक अच्छा रन था, लेकिन अब इनका जाम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ रहा है और फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। डीएलएफ एक बार वापस बात करें तो 460 रुपए की क्लोजिंग थी, लेकिन ये अभी 450 रुपए के लक्ष्य अचीव कर सकता है, तो खासतौर से कल का जो मार्केट है उस पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा हावी हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग ज्यादा हो सकती है, तो जिन स्टॉक्स को बताए उनको ध्यान रखते हुए ट्रेड करें जिससे कि आपको एक बेहतर मुनाफा मिल सके।